बढ़ते कोरोना मामलों के बीच नहीं दिख रही जागरूकता। मुंबई के दादर के सब्जी बाजार में भीड़। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक। वडोदरा में नवजात बच्चों में संक्रमण का मामला। हर दिन 5 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। अस्पताल में बनाया गया अलग कोविड सेंटर। बिहार में बढ़े कोरोना के मामले सामने आए। 488 नए केस। बिहार में सबसे ज्यादा नए केस मिले पटना में। 174 लोग आए चपेट में। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। आज सभी राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव की बैठक। देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले। 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले साल 11 अक्टूबर के बाद देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। मौत के आंकड़ों में भी उछाल। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार ने बुलाई आपातकालीन बैठक। सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों से मांगा ब्लूप्रिंट। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,790 नए मामले। 9 लोगों की महामारी से मौत। दिल्ली में अगले आदेश पर छात्रों के स्कूल आने पर लगी रोक। सरकार ने जारी किए निर्देश। देश में 84.61% केस सिर्फ 8 राज्यों में। महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब। महाराष्ट्र में कोरोना की तेजी जारी। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले। मुंबई में कोरोना के 8,646 नए मामले। 18 लोगों ने एक दिन में तोड़ा दम। पुणे में लॉकडाउन को लेकर आज फैसला। जिले के अधिकारियों और चुने प्रतिनिधियों की बैठक। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 2,546 नए मामले। 12 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में 4 शहरों में बढ़ा लॉकडाउन। छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन और बैतूल में सोमवार तक संपूर्ण बंदी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों से ऑफलाइन क्लासेस पर रोक। 7 प्रोफेसर पाए गए संक्रमित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लखनऊ की सारी अदालतें 2 दिन के लिए बंद। जिला जज समेत 20 लोग संक्रमित। कोरोना को लेकर लखनऊ में एक्शन। गाइडलाइंस न मानने पर मॉल और बार किए गए सील। शहरी इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ने से कर्नाटक में 9वीं तक के ऑफलाइन क्लासेस बंद। 10वीं के ऊपर तक की कक्षा जारी रहेगी। मुंबई में सितारों के कोरोना की चपेट में आने का सिलसिला जारी। रणबीर कपूर के बाद आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। ट्वीट कर दी जानकारी। वैक्सीन के 76वें दिन 17.47 लोगों को लगा टीका। अब तक कुल 6.75 करोड़ हुए वैक्सीनेशन। इंदौर में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती। कलेक्टर की चेतावनी के बाद 20 युवाओं को भेजा गया जेल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़। मारा गया एक आतंकी। सुबह से जारी है मुठभेड़। 2 और आतंकियों छिपे होने की आशंका। पूरे गांव की घेराबंदी। सर्च ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बल के जवान। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। खारिज की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद करने का लगाया आरोप। कहा सहमति के आधार पर हाईकोर्ट में चुका था मामले का निपटारा। तृणमूल कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। कहा नंदीग्राम में जीत रही ममता। दूसरी सीट में लड़ने का सवाल नहीं। We were not surprised at the dirty trick statement made by Narendra Modi ji. टीएमसी का पीएम मोदी पर प्रहार। कहा गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री। 2024 के लिए तलाश कर लें सुरक्षित सीट। वाराणसी से मिलेगी चुनौती। मोदी ने कहा ममता को सता रहा है चुनाव हारने का डर। दूसरी जगह से पर्चा भरने की अफवाह। यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? चुनाव आयोग पर भी ममता ने खड़े किए सवाल। मतदान में गड़बड़ी को लेकर राज्यपाल से की बात। ममता के धमकाने वाले आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा ममता कर रही है ड्रामा। इतना सिक्योरिटी लेकर उधार और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। ममता के आरोपों पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। बोले चुनाव आयोग ने बंद कर दी ममता की गुंडागर्दी। शुभेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद ने पूर्वी मिदनापुर में डीएम को लिखी चिट्ठी। कहा नंदीग्राम में माहौल खराब करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल को गृह मंत्री अमित शाह की आज ताबड़तोड़ 4 रैलियां और रोड शो। कूच बिहार में पहली जनसभा। अमित शाह ने तमिलनाडु में प्रचार के दौरान ढाबे पर किया डिनर। कल केले के पत्ते पर परोसा गया खाना। अमित शाह ने तमिलनाडु तिरुकोयलुरु में की रैली। कांग्रेस और डीएमके पर लगाया परिवारवाद का आरोप। प्रधानमंत्री की आज केरल और तमिलनाडु की चुनावी रैली। मदुरई में पहली जनसभा। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर हमला। टीएमसी पर आरोप।
असम के करीमगंज में कार में ईवीएम मिलने से सियासी पारा चढ़ा। गौरव गोगोई बोले, सिर्फ ऐसे ही चुनाव जीत सकती है बीजेपी। असम में चुनाव के ठीक 5 दिन पहले उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी। बीपीएफ के तमुलपुर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल। बदरुद्दीन अजमल ने बांग्लादेशियों को भगाने का किया दावा। बोले, बीजेपी ने 5 सालों में नहीं निकाले बांग्लादेशी। कोई काम उन्होंने किया नहीं, नौकरी उन्होंने दी नहीं, बांग्लादेशी को भगा नहीं पाए, का के समस्या को समाधान नहीं कर पाए, और एनआरसी की समस्या को समाधान नहीं कर पाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बीजेपी नेता हेमंत विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप। बोले, तमुलपुर के बीपीएफ उम्मीदवार को कराया गायब। हरिद्वार कुंभ मेले में अधिकारियों से मिले निर्मोही अखाड़े के साधु संत। बीच बचाव के लिए आईजी को आना पड़ा। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई मामले में 20 किसानों ने की गिरफ्तारी। कहा, नौजवानों को पुलिस न करे परेशान। गुजरात में लव जिहाद कानून पास। धोखे से धर्म परिवर्तन में 5 साल की सजा के साथ 2 लाख जुर्माने का प्रावधान। जबरन रिटायर किए गए आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यूपी के डीजीपी से मांगा फेयरवेल डिनर। कहा, ये मेरा अधिकार। 1 अप्रैल को काशी में जमी मूर्खों की महफिल। कोरोना पर फोकस रहा ये अनोखा सम्मेलन। कुशीनगर तेंदुए का आतंक। 5 वनकर्मी समेत 5 लोगों को किया घायल। बिहार की तर्ज पर सुविधाओं की मांग को लेकर होमगार्ड के प्रदर्शन। रांची में निकाला मशाल जुलूस। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ निर्दोष। 26 महीने बाद जेल से रिहा। मध्य प्रदेश के गुना में ठेले पर बेटे का शव ले जाने पर मजबूर पिता। अस्पताल में नहीं मिला शव वाहन। पानी की टंकी पर चढ़कर डांस करने का वीडियो वायरल। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शख्स को उतारा। प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी। उसकी पीट कर हत्या। लड़की के परिजन पर लगा हत्या का आरोप। राजस्थान के झुंझुनू में 2 गुटों में हिंसक झड़प। बस समेत 4 गाड़ियों में तोड़फोड़। कानपुर के बुल्हौर में युवक को मारी गई गोली। हालात गंभीर। प्रधान चुनाव की रंजिश में हमला। लड़की से पिटाई का वीडियो वायरल। पीड़िता का भाई शिकायत आने के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब कारोबारियों पर एक्शन। पुलिस ने 6,500 लीटर अवैध शराब के साथ 378 तस्करों को दबोचा। मास्क की आड़ में सोने की तस्करी। दुबई से चेन्नई पहुंचा शख्स गिरफ्तार। शराब पीने से 2 लोगों की मौत। 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जहरीली शराब की आशंका। जोधपुर में सहायक पुलिस उप निरीक्षक ने खुदकुशी से काफी वक्त से थे डिप्रेशन के शिकार। चलती ट्रेन में इमरजेंसी। विंडो से गिरी 1.5 साल की बच्ची। कई किलोमीटर दूर रुकी ट्रेन। सही सलामत मिली बच्ची। फर्नीचर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। ऋषिकेश एम्स के सर्जिकल स्टोर में आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कानपुर के भोगलीपुर में एक घर में भीषण आग। बगल की छत से कूदकर लोगों ने बचाई जान। झरिया में वैक्सीन दुकान में लगी आग। दुकान के साथ गैरेज में खड़ी कार खाक। मथुरा में गेहूं की फसल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग। 7 बीघा फसल जलकर खाक। हिमाचल प्रदेश के ऊना में आईटीबीपी जवान की गोली मारकर हत्या। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। मुजफ्फरपुर में महिला को दहेज मामले में जलाने का आरोप। केस दर्ज। पटना में बदमाशों ने दवा व्यवसायी को मारी गोली। हत्या से गुस्साए परिजनों का हंगामा। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। घर में काम करने वाले कारपेंटर ने पैसा न मिलने पर ली महिला की जान। पेचकस से की हत्या। बेगूसराय में घर के पास युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप। कानपुर में 2 अवैध हुक्का बार सील। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई लड़के लड़कियों को पकड़ा। बारामती में नामी बदमाश गिरफ्तार। हथियारों की तस्करी और फिरौती मामले में आरोपी। ग्रेटर नोएडा में करीब 75 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों का आरोप, सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी। ओरछा के जंगलों में आग लगने से हड़कंप। रेस्क्यू में जुटे पुलिस और वन विभाग के अधिकारी। यूपी के रामपुर में सीमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास के कई मकानों तक पहुंची लपटें। केकेआर के कप्तान इयन मॉर्गन खेल सकते हैं आईपीएल का अपना पहला मैच। हाथ के ऑपरेशन से उबरने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने आईपीएल में नाम लिया वापस। ऑस्ट्रेलिया के लिए करेंगे तैयारी। न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 में बांग्लादेश को 65 रन से हराया। 3 मैच की सीरीज में 3-0 से जीता। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 258 पर आउट हुई श्रीलंका। वेस्टइंडीज को 96 रन की बढ़त। मियामी टेनिस ओपन में बड़ा उलटफेर। नंबर 1 रैंकिंग के रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में हारे। मार्च के महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। 1,23,902 करोड़ का रेवेन्यू जमा। फ्यूचर ग्रुप के 20,000 करोड़ के बैंक लोन के एनपीए होने का बड़ा खतरा। रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप की डील अमेजॉन की आपत्ति से अटकने के बाद पैदा हुआ संकट।
आरबीआई ने अगले 5 साल के लिए महंगाई दर का लक्ष्य किया तय, 2 से 6% महंगाई दर रखने का है टारगेट। आरबीआई ने मोबीक्विक के फॉरेंसिक ऑडिट के दिए निर्देश, कंपनी के ग्राहकों को डेटा लीक होने के बाद कार्रवाई। इनकम टैक्स और बैंकिंग समेत 11 नियमों में हुआ बदलाव, ईपीएफ पर टैक्स समेत अति वरिष्ठ नागरिकों के आईटीआर के बदले नियम। कारोबारी साल 2021-22 के पहले दिन हुए कई बदलाव, कार, बाइक और ट्रैक्टर महंगे, कार में 2 एयरबैग्स का नियम हुआ लागू। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए फिर से 5% स्टैंप ड्यूटी बहाल, दिसंबर तक 2% और मार्च तक 3% पर घरों की रजिस्ट्री ने बढ़ाई थी प्रॉपर्टी की बिक्री। महाराष्ट्र में कोरोना टेस्टिंग की कीमत घटकर आधी हुई, अब 500 से लेकर 800 रुपए तक होगी टेस्टिंग। ब्राजील ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर लगाई रोक, रेगुलेटर ने कहा मानकों पर खरी नहीं उतरती मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर किया बड़ा दावा, कहा 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% असरदार है वैक्सीन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।